नाम आ रहा है बार बार। हाँ, 4-5 नंबर अपन बात करें तो आप इसमें करीबन +5 अंक अवश्य करें, 5 अंक बढ़ेंगे फाइनली, है इसमें मेरा मानना है। बाकी जो है फाइनल आ जाएगी। और ओबीसी की अपन बात करें तो ओबीसी के अंदर, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ रही थी, जो जनरल की कट ऑफ थी, उसमें और ओबीसी वाले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। पिछली बार 1.5 गुना थे, इस बार लगभग 2 गुना है। तो इसलिए आप यूं माने कि ओबीसी में जिनके अंक लगभग 224 के करीबन जो मेल हैं ओबीसी में, और फीमेल जो लड़कियां हैं लगभग 219-220 अंक हैं ओबीसी वालों के, वो फाइनली रूप से ये समझें कि हाँ, आश्वस्त रहे, आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। और उसके लिए आपको कैसे निकालना है, बाकी इनमें भी आप 4-5 क्वेश्चन का आप प्लस ही मान करके चलें, बाकी फाइनली तो रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा कम नहीं रहेगी। बनवा लें, मिर्च है, ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा रामकिशोर जी, अब सुपरवाइजर की कट ऑफ अपन क्या बता सकते हैं कि लगभग 220 आपके शुरुआती 2 गुना स्टूडेंट को पास किया है। तो आप लगभग ये मान के चलिए कि 8 से 9 नंबर का वेरिएशन शायद यहाँ हो सकता है। ये कट ऑफ से 11 नंबर ज्यादा है तो बेटा हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। कार्ड वार तो छपवा लो सुहामणी के, मेरे हिसाब से कट ऑफ से 8-9 नंबर प्लस है, सबका चयन हो जाएगा। कार्ड तो तू भी छपवा के रख ले, बांट भी दे रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों को बोल देना भाई फोन करके आना। जिमनी का डेट वेट भी फिक्स कर ले, डेट अभी फिक्स मत कर क्योंकि हाई कोर्ट में फंसा हुआ मामला, तो वो फ्री होते ही जारी हो जाएगा 1 गुना का रिजल्ट। उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीने के लगभग टाइम लग सकता है, संभावना है। फटाफट बताइए इसके राइट लगाएंगे कि पीएच की 1 गुना और 2 गुना कट ऑफ। 1 गुना में आप ये मान के चलो भाई, अभी 2 गुना का लिया है तो 1 गुना में आप 8 से और 10 नंबर का यदि जिनका डिफरेंस है फाइनल कट ऑफ से, अभी जो 2 गुना की कट ऑफ आई है उससे जिन जिन बच्चों के 8 से 10 नंबर ज्यादा है उनका 1 गुना में हो जाएगा, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। काफी बच्चे ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है किसी कारण से कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो यदि कोई डॉक्यूमेंट की कमी रह गई है, जिन जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है वो अब जो सेलेक्ट हुए वो सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ रह सकती है। देखिए, एक सेचुरेशन के बाद जो नंबर होते हैं वो बहुत कम बढ़ते हैं, ध्यान रखिए। जनरल वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो जनरल वाले ये मान के चलिए कि जो अभी कट ऑफ आई है उससे जो 1.5 नंबर ज्यादा है वो लगभग मेरे हिसाब से सेफ जोन में है। जिनके 1.5 नंबर ज्यादा है, अधिकतम 2 मान लीजिए, 1.5 से 2 नंबर जिसके ज्यादा है वो सेफ जोन में है। यानी जो अब नंबर है उससे 1 क्वेश्चन का जो मार्जिन रख रहा है वो सेफ साइड है। 1 क्वेश्चन के तो 3 नंबर बन रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 1.5 से 2 नंबर वाला है वो मार्जिन में है। ऐसा ही कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में ये कम से कम आप 2 नंबर मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस में आप कितना मान के चलिए, 2 नंबर मान के चलिए। अगर मैं एससी की बात करूं, एससी की जो प्रेजेंट कट ऑफ है उससे 3 से 4 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। एससी की जो प्रेजेंट कट ऑफ है उससे 3 से 4 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। और एसटी है कुछ ऐसा ही 3 से 4 या 3 से 5 नंबर की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। एससी है उसमें 3 से 4 नंबर का वेरिएशन आ सकता है या 3 से 5 नंबर का आ सकता है। और एसटी है उसके अंदर भी 3 से 5 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। ये 2 गुना है, इससे इतने नंबर आप ऊपर ले आओगे जो मैं बता रहा हूं। जनरल में 1.5 से 2, ईडब्ल्यूएस है उसमें 2 नंबर, एससी के अंदर 3 से 5 नंबर और एसटी में 3 से 5 नंबर, जिसके ज्यादा है वो सेफ साइड में है। ठीक है, ये मेरा आंकलन है, बाकी फाइनल परिणाम बताएगा। अगर ओबीसी की बात करूं, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसा नहीं होता, ये तो पिछली बार भी बोला था, है ना। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में ये मान के चलिए लगभग 2 नंबर का वेरिएशन या अधिकतम 3 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। मेरे हिसाब से 2, लेकिन अधिकतम पहुंचे तो 3 नंबर। 2 नंबर बहुत है, जिसके अब जो मेरिट जारी हुई है उससे 2 नंबर के आसपास ज्यादा है वो सेफ साइड है। 3 तो मैंने मेरे हिसाब से ज्यादा बताए हैं, 2 नंबर वाला है वो सेफ साइड है। एमबीसी में बात करूं तो 2 से 3 नंबर इसमें भी रहेंगे। बाकी जो कैटेगरीज है उसका हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे।